रोज मर्डर अपहरण फिरौती, मर्डर अपहरण फिरौती, बस यही हेडलाइन है। यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री खोज रहा है बिहार में। लॉ जितना सब है कानून व्यवस्था वही ठीक कर सकते हैं, बाकी पलटू चाचा के हिसाब से कुछ नहीं चले वाला है। क्रिमिनल भी पढ़ा लिखा हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है, बड़ा बड़ा क्रिमिनल IPS माइंड का रहता है। जिस आदमी का शिक्षा आ जाएगी ना वो क्राइम नहीं बढ़ेगी। क्राइम रेट तो बढ़ रहा है, अब ऐसी सरकार रहेगी तो डरना तो पड़ेगा ना। जैसा उम्मीद किए थे कि गवर्नमेंट चेंज हुआ है, कुछ हद तक बिहार बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से और ज़्यादा डब जा रहा है, और ज़्यादा हो गया है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, आए दिन अपराध उसी तरीके से बढ़, जैसे सांस ले रहे हैं वैसे ही अपराध भी हो रहे हैं। जी जी। हम लोग को भी कुछ डिमेरिट है, हम लोग बार बार हर चीज़ सरकार पे क्यों थोप देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना जंक्शन पे मौजूद है और आमतौर पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, तो कहीं चोरी डकैती हो गई। तो आज लोगों से सवाल बस यही रहेगा कि बिहार में क्या अपराध कम हुआ है या वैसे ही सीमित है या बढ़ गया है। तो चलिए लोग से ही बात करेंगे और उनसे ही बात करके पूछेंगे कि अपराध बढ़ा है या घटा है। क्या लगता है, बिहार में अपराध बढ़ा है या घटा है, क्या लगता है? अपराध तो बुझाता है घटा हुआ है। घटा हुआ है, अब बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। नहीं, घटा हुआ है। शांति इलाका चल रहा है, सब शांति इलाका है, शांति व्यवस्था चल रहा है। शांति व्यवस्था चल रहा है। देखिए, बोल रहे शांति व्यवस्था चल रहा है, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या लग रहा है, बिहार में अपराध घटा है या वैसे ही है? देखिए मैम, अपराध तो रोज हो ही रहा है। कुछ अपराध जो है मीडिया वाले उजागर कर देते हैं तो हम लोगों को पता चलता है, नहीं तो अपराध तो मतलब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, आए दिन अपराध उसी तरीके से बढ़, जैसे सांस ले रहे हैं वैसे ही अपराध भी हो रहा है। जी जी जी। कुछ है कि मीडिया सपोर्ट करती है तो अपराध हम लोगों को पता चल जाता है, तो हम लोग उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं। बाकी तो अपराध रोज हो रहा है, मतलब अपराध पर डे हो रहा है। जी जी। आप क्या बोलिएगा? अपराध के मामले में कमी कुछ नहीं है, अपराध वो उसी तरह हो ही रहा है। मतलब कम नहीं हुआ है, वैसे ही नहीं, बस सही है। लग रहा है बढ़ गया है कि क्या? बढ़ गया, जहाँ तक कमने का कोई चांस नहीं, बढ़ गया है। जी, आप क्या बोलिएगा अंकल, अपराध बढ़ गया है, घट गया है, क्या लगता है? वो अपराध बढ़ा नहीं, आपसी मामला है तो सब दिन अपराध रहे, कोई सरकार रहे होता ही रहेगा। आपसी मामला है तो लड़ाई होता ही रहेगा। हमेशा चोरी डकैती, हमेशा जो भी है, जितना हाँ भी हाँ है, हाँ हाँ, कोई सब सरकार होते रहता हाँ होते रहता है। लेकिन एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि अपराध पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन इधर हाल फिलहाल क्या है ना कि हर जगह से खासकर अपराध की खबरें ज़्यादा आ रही हैं, चाहे बिहार की बात हो चाहे यूपी की बात हो। पहले इस हिसाब से लग रहा है कि बढ़ गया है या घट गया है? जी, पहले इनकाउंटर इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब हर जगह इनकाउंटर ज़्यादा सुनने को मिलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर जगह जो है ना ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये कोई आम बात नहीं है बिहार के लिए, यूपी के लिए आम बात नहीं है। आम बात नहीं है। हमेशा हर दिन आप लोग भी, आप खुद मीडिया से आप लोग भी जानते होंगे, हर 2-4 दिन 5 दिन या सप्ताह भर के अंदर में सुनते होंगे यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ ये चीज़ हो गया, वहाँ मतलब इनकाउंटर हो गया। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये होते डे पर डे होते ही हाँ, ये होते रहता है। डे पर डे होते ही रहता है। वो बोल रहे हैं, क्या लगता है अंकल कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, घट गया है? क्या लगता है बिहार में अपराध? मैंने एक बात कहें हम, जी बोलिए ना। देखिए, ना सरकार का कोई गलती है, ना ये नेता लोगों का कोई गलती है, सारा गलती हम लोग का है। हम लोग का देखिए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम लोग को डिग्री चाहिए, हैं? मैंने हम लोग पढ़े नहीं लेकिन डिग्री चाहिए, हमारे पास डिग्री नहीं है लेकिन नौकरी चाहिए, हैं? मैंने नौकरी चाहिए, मैंने ऐसा होता है ना, जब मैंने पढ़े नहीं है लेकिन नौकरी और डिग्री चाहिए। उसके बाद मैंने तो सरकार, मैंने सरकार क्या कर, उन लोगों को सबको रिझाना है, ये करना है, तो उस हिसाब से वो काम कर रही है। तो सरकार ये सबके लिए इसको अपराध से कैसे कनेक्ट करते हैं? अपराध से कैसे कनेक्ट? अपराध का मतलब है जब हमको भी चाहिए, मैंने सब चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हैं? चाहिए कि नहीं? तो चाहिए रोटी कपड़ा मकान की, तो हम कुछ भी करें। हमको अब जैसे कि शराब पीने के बहाने मैंने 4 लाख रुपया सरकार ने ये किया है, अभी थोड़ा दिन पहले, काल न परसों की, कौन सा आपको लगता क्या है, अपराध बढ़ा है, घटा है, क्या लगता है? अपराध यही है अपराध जी। अपराध तो मैंने हर एक जगह, अब छोटा अपराध हो बड़ा अपराध हो, लेकिन अपराधी तो सभी अपराधी हैं और सभी अपराध करते हैं। क्या लगता है? अरे ऑटोमेटिकली सारे लोग जान रहे हैं, इसमें पूछने वाली अब कोई बात बाकी ही नहीं रहा। क्राइम रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जैसा उम्मीद किए थे कि गवर्नमेंट चेंज हुआ है, कुछ हद तक बिहार बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से और ज़्यादा डब जा रहा है, और ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा हो गया है।
और एक चीज़ और ये भी बोलना चाहूँगा कि हम लोग में भी कुछ डिमेरिट है। हम लोग बार बार हर चीज़ सरकार पे क्यों थोप देते हैं? हर चीज़ सरकार क्लियर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एजुकेशन लेवल में हम लोग को जो ये अनाज और ये पैसे या बुक्स, ये सब जो मतलब ये क्या है, हम लोग खैरात लेने का आदत डाल रहे हो। इससे बढ़िया एजुकेशन लाइन को क्लियर करो, सही करो उसको। अगर जो शिक्षा बढ़िया रहेगा, हमारे अपने आप में हमको क्वालिटी बनेगा, हम कहीं भी कमा के खा सकते हैं। साउथ में ऐसा शिक्षा बढ़ेगा तो अपराध खुद कम होगा। खुद कम होगा। सबसे मेन जड़ वही होता है। अगर जो एजुकेशन सही मिला, कोई भी आदमी गलत काम नहीं करने जाएंगे, क्राइम रेट नहीं। क्यों? शिक्षा के अभाव में लोग सोचते हैं साला कहीं से पैसा आना चाहिए। मेन ये पॉइंट है यहाँ पे। क्यों? बिहार में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हर लोग जानते हैं। कहीं भी बाहर भी जाते हैं, अदर स्टेट में जाए या फिर आउट ऑफ इंडिया जाए, सबसे ज़्यादा बिहारी लोग होते हैं। क्यों? वो स्किल फाइड होते हैं, वो काम करने में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन यही है, सबसे ज़्यादा उसको पारिवारिक बोझ रहता है कि पैसा आएगा तभी तो फैमिली चलेगी। पैसे के लिए कुछ भी अब पैसा के लिए कुछ भी करेगा, तो वही में जो लोग गुमराह हो जाते हैं, वो गलत लाइन पकड़ लेते हैं, जिसके कारण क्राइम रेट दोषी हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जो है बकथोतनी करते रहते हैं, सरकार ये नहीं किया, वो नहीं। अरे हर चीज़ हम सरकार की तरफ क्यों देखते हैं? हम अपनी तरफ से भी कुछ करें ना। आम आदमी को भी कुछ आम आदमी को भी कुछ करना चाहिए, सरकार को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। आप क्या बोलेगा? क्या लगता है, अपराध कम हुआ, वैसे ही है? देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और बिहार की जनता लोग भी जानती है कि क्राइम रेट कम रहा है या बढ़ रहा है, ये सबको पता है। तो आपको क्या लगता है? यार मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि बढ़ ही रहा है क्राइम रेट। बढ़ रहा है तो डर नहीं लग रहा है? क्या डर नहीं लग रहा भाई? अब देखिए क्राइम रेट तो बढ़ रहा है, अब ऐसी सरकार रहेगी तो डरना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे जो सच, ऐसी सरकार का मतलब कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सच्चाई बोला जा रहा है उस पर NSA लगा दिया जा रहा है, तो ये गलत है। ये तो मैं भी डरूंगा अगर उनके खिलाफ कुछ बोलूँगा तो वैसे डरने वाली बात तो है ही। क्या लगता है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कैसे? ये अनुशासन नहीं है, शिक्षा की कमी है, इसलिए वो बढ़ रही है। जिस आदमी को शिक्षा आ जाएगी ना, वो क्राइम नहीं बढ़ेगी। ये इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा है। शिक्षा कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, मुद्दा अपराध हो सकता है। मेन पॉइंट वही है, एजुकेशन। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसका मेन पॉइंट है कि एजुकेशन। हमारा एजुकेशन लेवल ख़राब है, एजुकेशन का जो यहाँ पे सिस्टम वो गंदा है, बिल्कुल गंदा है। अदर स्टेट से तो बहुत गंदा ही है। अगर इस एजुकेशन ठीक कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक है क्राइम लेवल रेट कम जाएगा, क्योंकि पीपल जो एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो उनको समझ नहीं है ना गलत सही का, समझ ही नहीं है गलत सही का। क्योंकि अरे एजुकेशन ये पढ़ेगा नहीं दिन कभी भी। अगर ठीक है हमारे पिताजी हो गए या फिर हमारे पूर्वज हो गए, ठीक है, उन लोग एजुकेशन नहीं थे, मतलब एजुकेटेड नहीं थे, वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को एजुकेटेड, हमको पता है कि गलत क्या है सही क्या है। जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया हो, वो उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो पढ़ नहीं पा रहा है। स्कूल भी एजुकेशन लेवल उसको बताना चाहिए। वो कभी गया ही नहीं है स्कूल तो उसको क्या मालूम है गलती सही क्या होता है? उसको खुद नहीं पता होगा कि सरकार के नाम क्या है, सरकार करती क्या है, कुछ पता नहीं होगा उसके बारे में। रुके चल रहे। आप क्या बोले? आप बोलना चाहते थे? जो मेरे भाई और चचा जो बोले अभी कि एजुकेशन आएगा अपराध कम हो जाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम अमेरिका में होता है। ये सबसे कोई मतलब नहीं है। भला आदमी भला रहता है, चाहे मूर्ख रहे चाहे पढ़ा लिखा रहे, ठीक है ना। क्रिमिनल भी पढ़ा लिखा हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है। बड़ा बड़ा क्रिमिनल IPS माइंड का रहता है। IPS का पढ़ाई छोड़ के भी बहुत आदमी क्रिमिनल। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेवार जो है मैडम, ये जिला प्रशासन, DM, SP, इसके अलावा नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव। वो घरे घर तो आके छापा मारेंगे नहीं। आबकारी विभाग का ड्राइवर पहले बोल के अलर्ट कर देता है माफिया को कि दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, पत्थर माफिया हो, चाहे खनन विभाग का अधिकारी जा रहा है, उसी के डिपार्ट से आदमी उसको पहले मतलब अलर्ट कर देता है। हाँ, पहले अलर्ट कर देता है, सब जान रहा है। अब बात रहा अपराध का, 2-3 महीना से रोज पेपर उठा रहे हैं तो प्रकाश झा का फिल्म याद आ रहा है। अपहरण नागालैंड से उठा लिया एक व्यापारी को, एक सूरत से उठा लिया है, पुराना वाला सब उठ रहा है। आनंद भैया जेल से छूट रहे हैं, सहरसा से आनंद भैया छूट गए, पैरोल पर है, अब बाढ़ में है। ये तो सब जनता देख रही है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है, लोग क्या चाह रहा था। लोग NDA को चुना था, ये सब महागठबंधन लग रहा है कि बढ़ गया, पूरा बढ़ गया मैडम। पेपर में रोज मर्डर अपहरण फिरौती, बस यही हेडलाइन रहता है। तो डर है इस बात का? ऐसा नहीं है क्या मैडम? क्या डर? इस चीज से डर जो अपराध बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं डर बेटियां सबकी है। देखिए यही है कि अब शाम के टाइम में अब फिर से माँ बाप बोलने लगा है बेटी को कि अब बाहर नहीं जाएगी तो सवेरे आएगी। ये सब फिर चालू हो गया है। ये सब खत्म हो चुका था, धीरे खत्म हो चुका था, ये फिर से चालू हुआ है। हम अपने गांव में 1-2 महिला को बोलते हुए हम सुने हैं
कि शाम के पहले घर आए जिम्मे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात से जब लड़की भी बोली है ये बात का कि सरकार के बाद से ही माहौल ऐसा हुआ है। रोज पेपर में बलात्कार, अपहरण, मर्डर, फिरौती, इसका बेटा को उठा लिया, उसको उठा दिया। जरा सा एक बार यूपी बिहार को मिला दीजिए, देखिए क्राइम हो जाएगा सही। इससे पहले भी तो था, ऐसा नहीं है कि सडनली जो अपराध आपका बढ़ गया। जब मतलब इंडिया से हटने के बाद आप उसका क्राइम रिकॉर्ड का ब्यूरो देख लीजिए ना कि उसमें रिकॉर्ड कितना। दूसरा बात कि जितना लड़कियों पे पाबंदी लगाने का या बातचीत होता है, परंतु कोई भी गार्जियन घर के अपने लड़कों को बोलता है कि बेटा तुम कहाँ घूमने जा रहे हो या कितना बजे तक घर में आओगे। सिर्फ एक ही तरफ से प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव दोषी नहीं है ना। मान लीजिए आपका भी भाई पुलिस में है, मेरा भी भाई पुलिस में है, तो उसके पर मतलब सरकार आपके लिए क्राइम कितना बढ़ रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए मेरे हिसाब से क्राइम का कुछ जो डाटा है वो दिखाया जा रहा है और क्राइम बहुत एक्सेस में नहीं बढ़ा है। और दूसरा नहीं, क्राइम एक्सेस में नहीं बढ़ा है। एक है कि उभर के जो चीज़ें हैं यूट्यूबर चाहे जिसके भी माध्यम से वो ज़्यादा आ रही है या थोड़ी हमारी मीडिया बोले तो एक्टिव हो गई है कि आजकल हर एक गली गुच्चे का भी खबर आती है। परंतु दूसरा है कि लोगों को मतलब कि क्राइम जैसे था वैसे ही है, धरा का धरा है आपके हिसाब से? जो वैसे ही है, खबरें अधिक आने लगी जी। रात घट गया बिहार में या वैसे ही है या बढ़ गया, क्या लगता है आपको? पहले से तो कम है। पहले से कम लग रहा है। हाँ। आप क्या बोलेगा? पहले से कम, ज्यादा? कम है। आप क्या बोलेगा? यहाँ इतने देर से बस एक ही बात बोलना चाहेंगे मैम कि यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री खोज रहा है बिहार में। लॉ जितना सब है कानून व्यवस्था वही ठीक कर सकते हैं, बाकी पलटू चाचा के हिसाब से कुछ नहीं चले वाला है, कुछ नहीं चले वाला है। तो मतलब यहाँ का सरकार खराब है? एकदम खराब है मैम। आप बेरोजगारी उठा के देख लीजिए, आदमी का कितना बेरोजगार होल है बिहार में। यहाँ आदमी जा रहा है चेन्नई तक, कहाँ कहाँ। अब बिहार की इज्जत भी नहीं है कोई। बिहार के देखिए कहता है अपराधे पे कह रहे हैं मैम कि यहाँ भी योगी जैसा सरकार चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने सुन लिया कि लोग क्या कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जंगल राज शुरू हो गया और कुछ लोग कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तब बिहार में जो अपराध है उसकी कमी होगी। और आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।